मिर्गी दिवस 2025 मृतकों को तोड़ने और जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स का विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने एनजीओ सत्यम और क्रेस्ट के साथ मिलकर मिर्गी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्देश्य था मिर्गी से जुड़े मृतकों को तोड़ना, लोगों को सही जानकारी देना और समय पर इलाज के लिए प्रेरित करना। कार्यक्रम में सुबह मीडिया संवाद हुआ, जबकि दोपहर में हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। विशेषज्ञों ने बताया कि मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल समस्या है, लेकिन जागरूकता की कमी और छुआछूत जैसे मृतकों के कारण लोग इलाज से दूर रहते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले प्रमुख विशेषज्ञों में डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डॉक्टर विवेक वरुण, डॉक्टर मोहित आनंद और डॉक्टर समीर अरोड़ा शामिल रहे। उन्होंने शुरुआती लक्षण पहचानने, समय पर इलाज कराने और मरीजों को सामाजिक सहयोग देने के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा कि अधिकांश मामलों में मिर्गी का इलाज संभव है, लेकिन देरी और सामाजिक डर बड़ी बाधा है। वहीं डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने मृतकों को तोड़ते हुए कहा कि जागरूकता ही मरीजों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है। सत्र में दौरे के समय प्राथमिक सहायता, आधुनिक उपचार विकल्पों, जीवन शैली सुधार और केयर गिरवर्स की भूमिका पर भी चर्चा की गई। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स और उसके पार्टनर्स का लक्ष्य है ऐसा समाज बनाना जहां मिर्गी से पीड़ित लोग बिना भेदभाव, सम्मान और सही सपोर्ट सिस्टम के साथ जीवन जी सकें। गुरुग्राम से सतीश कौशिक की रिपोर्ट। 17 नवंबर पूरे विश्व में एपिलेप्सी की डे की तरह मनाया जाता है और हमारे कंट्री में इसको नेशनल एपिलेप्सी डे की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को बुलाने का जो औचित्य था वो ये था कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके विषय में रूटीन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और हम किस प्रकार एपिलेप्सी के रोगियों की सहायता कर सकते हैं। एपिलेप्सी के विषय में जो भ्रांतियां हैं, जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर करने का भी एक उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई लोग एपिलेप्सी के मरीज के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसका झूठा कि मुझे भी ये मिर्गी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी टीम है डॉक्टर आदित्य गुप्ता, ही इज़ अ सीनियर सर्जन। तो एपिलेप्सी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े जटिल ऑपरेशंस होते हैं और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उसमें एक्सपर्टीज जानते हैं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह, मैं विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर विवेक वरुण ये एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, इनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है एपिलेप्सी में। डॉक्टर समीर अरोड़ा सीनियर कंसल्टेंट हैं हमारे साथ। डॉक्टर मोहित आनंद ये कंसल्टेंट हैं हमारे साथ, ये भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखते हैं और जो जटिल केसेस होते हैं उनको हम सब मिल के एक साथ उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर आदित्य को थोड़ा जल्दी जाना है, हालांकि इनका जो रोल आता है वो बहुत कम केसेस में, बहुत ही जटिल केसेस में उनका निदान करने में आता है, परंतु जो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब, तो ये पहले बताएंगे कि एपिलेप्सी में सर्जरी का रोल किस प्रकार से होता है। नमस्कार। जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया कि एपिलेप्सी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। इनफैक्ट अनुमान है कि जो पूरी जनसंख्या है उसके लगभग 1% बारे में उसका कारण और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उसका विश्लेषण वो सब आप सुनेंगे जो हमारे कॉलीग्स हैं, डॉक्टर विवेक वरुण हैं, डॉक्टर मोहित हैं, डॉक्टर समीर हैं, उन सबसे आप सुनेंगे इस बारे में। बट मिर्गी के यदि 100 मरीज हैं उसमें से तकरीबन 5 या 10 ऐसे मरीज हैं जिनका दवाइयों से इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ठीक तरह से नहीं हो पाता है का मतलब है कि उनकी 3 या 4, कई बार 5 दवाइयां देके भी उनकी मिर्गी शांत नहीं। मैसेज कर दो, मीटिंग में हूं। तो जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि 4 या 5 दवाइयों के बावजूद मैसेज कर दो, मीटिंग में हूं, मीटिंग में 2 साल तक दवाइयां चल रही हैं, मैसेज पे जवाब फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का एक खास तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर विवेक आपको डिटेल में बताएंगे। और न्यूरोलॉजी टीम, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर समीर, इन सब की इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट हम आपस में डिस्कस करते हैं और उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई चांस है कि हम इनको ऑपरेशन से, मिर्गी से मतलब मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि मिर्गी के 100 पेशेंट में से 5 या 10 इस तरह से निकले और उसमें से टेस्ट करने के बाद 100 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिनका हम ऑपरेशन से उनको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब जो मिर्गी के ऑपरेशन होते हैं वो जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया वो एक सिंपल ऑपरेशन नहीं है कि हर मिर्गी के लिए एक ऑपरेशन कर दिया और वो कामयाब हो गया।
तो मिर्गी के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो 2-3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक प्रकार का ऑपरेशन वो हुआ कि न्यूरोलॉजी टीम ने आइडेंटिफाई किया कि दिमाग के इस हिस्से से मिर्गी बन रही है और हमने मैपिंग, इंट्रा ऑपरेटिव मैपिंग करके उस हिस्से को सेफली निकाल दिया, उसके बाद मिर्गी ठीक हो गई। दूसरी तरफ चल हो रही है, पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो आपको किसी पेशेंट को अगर किसी टाइम पे कोई दौरा आ रहा है तो उसको पकड़ना नहीं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसके आसपास से जो सेफ्टी है उसको रखना है कि आसपास कोई चीज़ है जिससे चोट लग सकती है, वो पेशेंट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको गिर के चोट लग सकती है, सीढ़ियों पे है, कहीं पे उनको एक सेफ जगह पे ले आना है, ठीक है, ऐसी जगह पे ले आना है जहाँ पे उनको चोट वगैरह ना लगे और आसपास से कोई नुकीली चीज़ें हैं, कोई हार्मफुल चीज़ है तो वो हटा देंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जबड़ा बीच रहा है, जबड़ा टाइट हो रहा है तो मुंह में कुछ डाल दें, कोई स्पून डाल दें या फिंगर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे, स्पून डालेंगे तो दांत टूट सकता है, आप अपनी उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली भी कट सकती है। कोई जबड़ा बीच रहा है तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी, बस आसपास से सामान हटा देना और ज़्यादा से ज़्यादा सर के नीचे, सर के पीछे तकिया या फिर कोई कंबल लगा सकते हैं ताकि सर का मूवमेंट आप थोड़ा कंट्रोल कर सकें। आपको इस समय दौरे को टाइम करना है कि अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है कि जैसे अगर एसी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो अगर बहुत देर तक शॉर्ट सर्किट चलता जाएगा तो पूरे घर में फैल जाएगा। तो ऐसे ही अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है तो आपको टाइम करना है, 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर दौरा ठीक नहीं हुआ उसी टाइम आपको इमरजेंसी में कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। इस आग को रोकने का एक ही तरीका है, या तो आप हॉस्पिटल पहुंचो या कुछ एक दवाइयाँ आती है जिन लोगों को दौरे की दिक्कत होती है उनके पास वो दवाइयाँ होती है, स्प्रे होता है मिडाजोलाम स्प्रे करके जो उस सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कहीं आग लगती है, कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो आप MCB डाउन कर देते हो, वो जो पर्सन को दौरा आ रहा है उसकी नाक में आप 4 पफ डाल सकते हो, 2 पफ इधर 2 पफ इधर, वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है और उस दौरे को रोक सकते हैं। जब दौरा रुक जाता है तो आपको ये करना है कि पेशेंट को एक करवट कर देना है ताकि जितना भी थूक बलगम जो भी आ रहा है वो बाहर की तरफ निकले और वो फेफड़ों के अंदर ना जाए, चाहे वो खून हो चाहे बलगम हो। एक्चुअली हमारे मरीज को बार बार दौरे आने का की टेंडेंसी होता है, तो दौरा एक सिम्टम है, एपिलेप्सी बीमारी का नाम है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ एपिलेप्सी और दौरा दोनों कंफ्यूज करते हैं। स्टडीज़ ने शो किया है कि लगभग 10 में से एक मरीज को लाइफ टाइम में कोई ना एक बार दौरा पड़ेगा, बट उस एक दौरा को आप एपिलेप्सी नहीं कह सकते। अगर किसी मरीज को बार बार दौरा पड़ता है तो एटलीस्ट 2 बार दौरा पड़े तो उस पेशेंट को आप एपिलेप्टिक कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कितने प्रकार के दौरे होते हैं, दौरा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरलाइज, जिसमें कि दौरे आपके ब्रेन के सारे हिस्सों से एक बार में एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है, और एक होता है फोकल जो आपके ब्रेन के किसी हिस्से से स्टार्ट होकर फिर आपका एपिलेप्सी प्रोड्यूस हो रहा है। जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उसमें कॉमन सिम्टम क्या होता है, जैसे मरीज बेहोश हो जाता है, हाथों में एक्शन हो जाती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, आँख भी ऊपर चली जाती है, किसी में टंग बाइट होता है, किसी में यूरिन भी निकल सकता है। कई बार तो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जो कि स्कूल चिल्ड्रन में मिलता है, जिसको एब्सेंस सीजर आपने सुना होगा। बच्चा बैठा हुआ अचानक बात करते करते थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, थोड़ा सा जिसको डे ड्रीमिंग के से कंफ्यूज करते हैं, हाँ बात करते करते थोड़ी देर कहाँ गुम हो जा रहा है। कई बार सब सोचते हैं कि वो अटेंशन कम है, लेस अटेंटिव है, बट वो भी एक तरीके का दौरा होता है इसमें कि बच्चा कई बार होता है, जनरली 4 से 10 साल की उम्र में होता है। फोकल एपिलेप्सी जैसा कि मैंने बताया ब्रेन के किसी एक हिस्से से उठता है, वो आपके कौन से हिस्से से उठ रहा है